जनक जी को पता लगा है कि विश्वामित्र जी के साथ और दशरथ जी के पुत्र आए हैं। जनकपुर की और अयोध्या की बोलचाल नहीं थी वर्षों से। भगवान सेतु बंध का कार्य करते, दो संस्कृतियों को मिलाते, दो विचारधाराओं को मिलाते, दो राजाओं को नहीं मिलाए, दो विचारधाराओं को मिलाया। भगवान सेतु बंध के हैं। महल में विश्राम हुआ। संध्या का समय बिल्कुल यही समय था जिस समय आप कथा में बैठे। तो भगवान ने विश्वामित्र जी को कहा कि गुरुदेव, मेरी तो इच्छा नहीं हो रही, लेकिन लक्ष्मण की इच्छा आगरा घूमने की कर रही है, जनकपुर देखने की इच्छा हो रही है, तो इसे घुमा लाऊं क्या? बोले जाओ। और यहां से भगवान लक्ष्मण जी को लेकर नगर दर्शन करने के लिए जैसे ही राजमार्ग पर एमजी रोड पर जैसे ही आए, एकदम जितने दुकान, अच्छा सायंकाल के समय माताएं खरीदारी करने बहुत जाती है, दिन में माताएं नहीं दिखाई देगी। 5 बजे के बाद देखो हर मॉल में, हर साड़ी की दुकान पे, हर बड़े शोरूम में माताओं की भीड़ रहती है। तो बाजार में बड़ी भीड़ थी। जैसे ही दोनों राजकुमारों को देखा, ये विदेह नगर के नागरिक देह के सौंदर्य में पागल हो गए। पूरी जनकपुर में हल्ला मच गया। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। आजी देखन नगर भूप सुत आए, समाचार दो राजकुमार नगर दर्शन के लिए आए। इतना सुंदर स्वरूप, गौर वर्ण, श्याम वर्ण, ऐसा रूप देखा नहीं, सामान छोड़ छोड़ कर भागे। देखन नगर भूप सुत आए, एकदम भगदड़ सी मच गई। बाजार में बड़ी भारी भीड़ हो गई। भगवान ने कहा, लखन बाजार में तो बड़ी भीड़ है, जल्दी से। तो छिपी टोला वाली गली में मुड़ गए। एकदम जैसे ही मुड़े, एक सखी सायंकाल अपने केस सुखा रही थी, सब बाल धोए थे उसने, तो केस सुखा रही थी। उसने देखा दो बड़े सुंदर मनोहारी राजकुमार जा रहे हैं। अच्छा, पुरुषों की सुंदरता देखकर कोई आकर्षण नहीं होता, लेकिन माताओं में सौंदर्य देखने की एक लालसा होती है। तो अब तो नीचे को निगाह करके, भगवान तो बड़ी मर्यादित थे, तो वो थोड़ी खांसी मठा रही, तो भगवान ने और नीचे को निगाह कर ली। तो उसने सामने वाली को कहा, ओ लीलावती, ओ लीलावती, अरे जल्दी चल। उसने अपने सामने वाली गली के छत वाली को, ओ जल्दी कलावती। जुबती भवन जरोकन लागी, राम रूप देखे अनुरागी। सब अपने अपनी छतों के झरोकों से देख रहे हैं, एक दूसरे से चर्चा कर रही है। अरे सखी, बर सांवरो जानकी जोगु, आगे वाला जो सांवला सलोना है ना, ये तो हमारी जानकी जी के लायक है। तो दूसरे ने रोक के कहा कि जानकी जी के लायक तो है, लेकिन जानकी जी का इनके साथ विवाह कैसे होगा? बोले क्यों? बोले धनुष इतना कठोर है और ये इतने कोमल हैं, ये धनुष कैसे तोड़ेंगे? तीसरी ने कहा कि चिंता मत करो, परेशान मत हो, इनको धनुष तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है अभी इनको जनक जी ने नहीं देखा होगा। जनक जी जैसे इनको देख लेंगे, बिना फेरों के जानकी जी को इन्हीं के साथ विदा कर देंगे, तुम चिंता करने की आवश्यकता। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु कैसी सुंदर सुंदर बातें कर रहे हैं, एक बार मुखमंडल। बोले लखन नीचे को देख, ये माया की नगरी है, फंस जाएगा यहाँ। जीव चिंतित रहता है कि भगवान की कृपा हो, भगवान की कृपा हो। और सखियों में उत्सुकता बढ़ रही है कि मुखमंडल। अच्छा, दूसरे का दूल्हा देखने के लिए आपने कभी पुरुषों को बारात देखने के लिए भागते हुए नहीं देखा होगा। ज्यादातर बारातें सायंकाल के समय निकला करती थी।
अब तो पता नहीं कब निकलती है, पता ही नहीं लगता, सड़कों पर कोई होता ही नहीं है। रात के जब 1 बजे निकालोगे तो कौन देखेगा। लेकिन पहले दिन छिपे के करीब बारातें निकलती थी और वही भोजन बनाने का समय होता था। आटा मल रही है, सना हाथ लेके भागेगी, बारात देखो, दूसरे का दूल्हा देखने की। एक बहन से मैंने पूछा कि दूसरे का दूल्हा देखने की बहनों में इतनी उत्सुकता क्यों होती है? तो उन्होंने कहा कि मिलान करने जाती हैं कि हमारे जैसे हैं कि किसी और तरह के। तो मैंने कहा मान लो और तरह के भी हुए तो दूल्हा तो बदला नहीं जा सकता, जो माथे मड़ गया वही ढूंढना पड़ेगा, जो मिल गया वही ढूंढना पड़ेगा। लेकिन है, और हमारे उत्तर प्रदेश में भी कुछ जिले ऐसे हैं और राजस्थान में तो सब जगह स्थिति है कि बारात देखते देखते माता इतनी पागल हो जाती है, बावली हो जाती है कि छज्जा ही गिरा देती है। आपने सुना होगा कि बारात देखते समय छज्जा गिर गया और इतने घायल हो गए। पूरी गली में ये चर्चा हो रही। एक बहू की सास लगभग होगी ये 75-80 साल की, अच्छी लड्डू कचौड़ी मठरी वगैरह खाई हुई थी। तो बेंत टेक कर आई, बोले क्योरी बीननियों, राजस्थान में बहुओं को बीननी कहते हैं, यहां भी कहते हैं क्या बीननी? मैंने राजस्थान में पूछा कि बहू को बहू कहना चाहिए, बीननी क्यों कहते हैं? बोले सैकड़ों में से एक बीन के लाई जाती है इसलिए बीननी कहते हैं। राजस्थान में बहुओं को बीननी कहते, या कोई होंगे राजस्थान के, वो जानते हो। तो वो बैग टेकते टेकते, क्यों री मैं इतनी देर से तुम्हारी बातें सुन रही। अच्छा, ये बूढ़ी मैया होती है ना, ये वैसे तो बहुत ऊंचा सुनती है, पर बहुओं की ये फुसफुस भी सुन लेती है, पता नहीं, बड़े तेज कान होते हैं। तो अगर मान लो इनका जानकी जी के साथ विवाह हो भी जाए तो तुमको क्या फायदा होगा? बोले फायदा मां, बहुत बड़ा फायदा होगा। क्या होगा? बोले 12 बार स्नेह वश और जनक बुलाओ बसीर, लेने आई यही बंधु दो, मैया कोटि काम करनी। अगर जानकी जी का इनके साथ विवाह हो जाएगा और जानकी जी विदा होकर ससुराल चली जाएंगी, तो जनक जी की जानकी जी इतनी लड़हती हैं, इतनी लाडली हैं कि जानकी जी को बहुत दिनों तक बिना देखे जनक जी रह ही नहीं सकते। इसलिए 12 बार स्नेह के कारण से जनक जी बार बार जानकी जी को जनकपुर बुलाया करेंगे और ये राजकुमार बार बार विदा कराने के लिए जनकपुर आया करेंगे और हमको घर बैठे इनका दर्शन होता रहेगा। कैसी सुंदर बात है। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु अब तो कृपा कर दो, अब इतने आप कंजूस मत बनिए। देखो कितनी सुंदर सुंदर बातें कर। एक बार भगवान ने जीव की प्रार्थना स्वीकार, भगवान तो जीव की प्रार्थना ही स्वीकार करता है। लक्ष्मण जी जीव धर्म के आचार्य। एक बार ऊपर की ओर दृष्टि की तो भगवान का रूप सौंदर्य देखकर मूर्छित होकर गिरने लगे। जब प्रभु चले तो जोर जोर से रोने लगी। तो भगवान ने कहा कि अब तो दर्शन हो गया, अब रोती क्यों? बोले हमारी भी व्यवस्था करिए। बोले क्या मतलब? बोले हमने तो अपना मन आपको अर्पित कर दिया, अब बिना मन के तन का यहाँ क्या करेंगे? इसलिए हमको भी साथ लेकर चलिए, अन्यथा आपका नाम लेकर हम सब आत्महत्या कर लेंगे, आपको हत्या का पाप लगेगा। भगवान ने कहा लखन और कर ले सिफारिश। और भगवान ने कहा ये नहीं हो सकता। बोले तो हम आत्महत्या करती है। भगवान ने कहा मरने की धमकी मत दो। फिर क्या करें? बोले प्रतीक्षा करो। कब तक की? बोले द्वापर तक की। इस बार तो त्रेता में मैं मर्यादा का अवतार लेकर आया हूं, एक पत्नी व्रत लेकर आया हूं, लेकिन द्वापर में फिक्र मत करना, सबकी सब चली आना, सबको रखेंगे, चिंता करने की जरूरत है। और यही द्वापर की गोपियां ये जनकपुर की ही युवतियां थी जो तपस्या कर रही थी। पूरे नगर में आज कोई दूसरी चर्चा ही नहीं हो रही।